तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी कल की वीडियो में देखा था कि हमने हमारे वर्डप्रेस की जो जनरेट प्रेस थीम थी, उसको हमने उसका कोड जो एक्सेस था, वो हमने ले लिया था हमारी एक चाइल्ड थीम बनाकर उसी के अंदर। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हम बेसिकली उसी के अंदर हैं, हमारी फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने कल हमारा होम पेज डिज़ाइन किया था। तो आपको एक बार उस होम पेज का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से वो होम पेज दिख रहा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ये पल कोड किया था हमारा होम पेज, उसका ओवरव्यू कुछ ये है। तो ये रहा हमारा लोगो, ये रहे हमारे मेन्यूज़, ये हमारा सर्च बार, ये हमारा हीरो बैनर ऐड, यहाँ पर हमारा स्पॉन्सर ऐड, ये हमारी कैटेगरीज़। तो अभी थोड़ा अनप्रोफेशनल है, बट हम इसे और भी अच्छा बनाएँगे। लेकिन जो हमारा वो था कल का डेमो, तो यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट का जो पीछे हमने इसे इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया था। यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट शो होंगी हमारी, और ऊपर ये पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से ले जाएँगी। तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं और इसे और अच्छे तरह से कस्टमाइज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर से आते हैं, तो आप ये रहा हमारी फाइल मैनेजर और ये रहा हमारा बडी चैटजीपीटी। तो अभी मैंने इससे सिर्फ इतना ही बात की है कि भाई हम जो कोड कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो फ्यूचर प्रूफ तो है ना, वरना कल जनरेट प्लस को अपडेट आता है और हमारी वेब पैकेज अगर टूट जाता है, तो ये हमारे साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो यहाँ पर चैटजीपीटी ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप अपनी एक पेरेंट एक जनरेट प्रेस की चाइल्ड थीम बनाकर काम कर रहे हैं, तो आपको उसका अपडेट से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम हमारे मेन काम पे लग जाते हैं। तो मैंने इससे एक बात और पूछी है, वही मैंने कहा पीएचपी में कोड ही करना पड़ेगा या फिर हम एचटीएमएल, सीएसएस या जेएस के थ्रू भी हमारे फ्रंट एंड को तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली इसने हमें अलाउ कर दिया है कि हम हमारे फ्रंट एंड को एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस के थ्रू भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ में, एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस। तो चलिए अब इससे अपना स्टार्ट काम कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अब आपको वो बताना है जो आपको चाहिए। तो बेसिकली मेरा ब्लॉग का नाम जो है, मैं अब इस पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, अमेजिंग ओ अब वे तो हो अपने ब्लॉग के बारे में बताता हूँ ताकि तो मुझे लिए पर एक होम पेज डिज़ाइन डिज़ाइन कर सको। तो हमारा ब्लॉग सीखो बिजनेस है, जहाँ हम बिजनेसेस की केस स्टडी डालते हैं। मतलब ये है कि बिजनेस गाइड वेबसाइट और वाली हो। बस मैं चाहता हूँ कि कॉर्पस का होम पेज प्रोफेशनल प्रोफेशनल टीम्स गाइड वेबसाइट की तरह बनाओ। इसमें सभी एडवांस फीचर और और हम अति में अपलोड PHP या उस पर CSS और JS पर व्यू कर सकते हो। तो वो को अचीव
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे अपना जो बता दिया है कि मेरे ब्लॉग का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ उससे ब्लॉग से। तो अब ये देखते हैं कि हमारे लिए किस तरीके से होम पेज को डिज़ाइन करेगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया है। तो चलिए अब ये अपना काम करने लगा है। चलिए अब है मतलब होम पेज करना चाहिए, प्रोफेशनल लगे हुए हैं बाई हो के सी हाईलाइट करे एडिटर्स को पता इजली दे पाए एड चेक क्वेश्चन की जगह ओनली लेटर ईमेल कैप्चर कुछ ऑडियंस बिल्डिंग के लिए ऐसे रिस्पॉन्सिव हो। तो दोस्तों इसने बेसिकली सभी फीचर्स इसमें कवर किए हैं। तो अब देखते हैं इसने कोड किस में किया है। फिर मैंने इससे दोनों ऑप्शन दे दिए थे कि भाई तुम पीएचपी का यूज़ भी करो और चाहो तो इस समय CSS का यूज़ करो फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि हमारा बैकएंड पूरा वर्डप्रेस हैंडल कर रहा है तो हमें उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें सिर्फ फ्रंट एंड पर फोकस करना है और उसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसने क्या बनाया है। बहुत ही सही। तो इसने यहाँ पर पीएचपी का यूज़ करा है कोड लिखने के लिए, रेडी टू यूज़ फ्रंट पीएचपी। चलिए बढ़िया है। तो इसने यहाँ पर ये हमारी स्टाइल डॉट CSS आ चुकी है। अब आपके सी बिजनेस का होम पेज एक मॉडल प्रोफेशनल पेज स्ट्रक्चर लगेगा, बिजनेस रेडी वेबसाइट बन गया है। तो वेरी गुड। चलिए दोस्तों अब हम इसको कॉपी करेंगे। तो हमने इस बोर्ड को कॉपी करा और हम इसे यहाँ पर लाएंगे फ्रंट पेज PHP के अंदर। चलिए दोस्तों हमें इसे फिर से एक्सेस करना होगा। हम इसे फिर से कोई दिक्कत नहीं, मुझे फिर से खोल लेंगे। यहाँ से हमने इसे फिर से ओपन कर लिया हमारे फाइल मैनेजर को। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करता रहता है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आते हैं, वर्डप्रेस कंटेंट के अंदर आएंगे, थीम्स के अंदर आएंगे और थीम्स के अंदर हमारे जनरेट प्रेस चाइल्ड के अंदर आएंगे और यहाँ फ्रंट पेज के अंदर आएंगे। और अब यहाँ से इसे कंट्रोल प्लस ऑल करके इसे हटाने के बाद इसे अपने वाले को पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसे एक बार रिफ्रेश कर दें, लोड। चलिए देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो अब किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने अब जो हमारा कोड हमारे पास आया है, मैं इस बार मोबाइल व्यू में लेकर आऊँ। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, सीखो बिजनेस, इंडियाज़ बिजनेस गाइड फॉर यंग एंटरप्रेन्योर, सीखने के बिजनेस केस स्टडी। सीखिए बिजनेस केस स्टडी, स्टार्टअप सीक्रेट और एआई के नए बिजनेस आइडियाज, एक्सप्लोर केस स्टडीज, फीचर केस स्टडी, लेटेस्ट इंसाइट, एक्सप्लोर बाय बिजनेस टूल रिसोर्स, अनवन कैटेगरीज, आर्टिकल बाय आर्टिकल, एड बैनर, जेट वीकली बिजनेस इंसाइट, सब्सक्राइब। तो गाइस मतलब भाई परफेक्ट, इतना राइट इच्छा हमने से कहा था, इसने उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा काम किया है। बट अभी हम इसके अंदर थोड़े से और कस्टमाइजेशन चाहते हैं। तो क्योंकि अभी हम इसे मोबाइल व्यू में खोला हुआ है तो मोबाइल व्यू में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर इसके मेन्यूज़ भी हैं, ये रहे हमारे मेन्यूज़ जो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पर सर्च भी है, तो सब कुछ परफेक्ट है। बस अब इसके अंदर थोड़ा सेटअप और बाकी है। तो इसने इसे काफ़ी बढ़िया बनाया है जैसा हम चाह रहे थे। तो अभी हम इसकी CSS को भी उसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर इसने ईमेल को भी दिया है, प्लीज़ फिल दे एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर डालकर abc@gmail.com, इस पर भी मना पड़ रहा भाई। चलिए अभी हम इसे बाद में देखेंगे क्योंकि अभी इसका काम पूरा हुआ नहीं है, कोडिंग चल रही है अभी इसकी। तो यहाँ पर इसने हमारे सोशल मीडिया पर एक स्टाइल भी बना दी है जो कि लिंक हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर से। तो ये काफ़ी बढ़िया बनाया है इसने, इसका नो डाउट कि कोई इसमें कोई कमी नहीं होगी। एक्सप्रो केस स्टडी, फीचर केस स्टडी, परफेक्ट। चलिए काफ़ी बढ़िया बनाया है, लेकिन अभी हम इसकी उस CSS को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि इसका जो और इसमें अच्छा करा है इसके अंदर उसे भी हम यहाँ पर देख सकें। तो यहाँ पर हीरो ओवर, वेरी गुड। चलिए इसे कॉपी करते हैं और इसे स्टाइल डॉट CSS के अंदर लाकर पेस्ट करेंगे। तो ये रही हमारे पास स्टाइल डॉट CSS। इसके आते हैं नीचे और ये आया मेरे समझ रहा फॉरवर्ड वैसे एक सफारी का। तो यहाँ पर इसे हम इसे पेस्ट कर देंगे एंड देन इसे पेस्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि अब हमारे जो मेन पेज है उसके अंदर क्या यहाँ पर चेंजेस अप्लाई हुए हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा चेंजेस अप्लाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ये बॉक्स नहीं आ रहा था हमारे ब्लॉग के ऊपर, बट अब ये बॉक्स आ रहा है क्योंकि काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब पहले से काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर हमें देखने को मिला ही ईजी। तो अब हमारा हम जनरेट रेस की जो पेरेंट थीम है उसके अंदर काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर दो फोल्डर देखने को मिल रहे होंगे। एक हमारा 2025 से सीको बिल्ड विद जनरेट रेस, तो ये इसकी पेरेंट थीम से आ रहा है, जिसे कि हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि हम काम उसी के अंदर कर रहे हैं। और ये वो वाला फोल्डर है जो हमारी थीम हमने बनवाया है, तो इस वजह से दो दिख रहे हैं। बट हम इसे हटा देंगे तो एक ही दिखेगा। तो ये ऑलरेडी हमारी पेरेंट थीम से
वो आ रहा है ऊपर, लेकिन अभी ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए वैसे इस वाले थीम पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये पुराना वाला दिख रहा है ना, इस वजह से हमारा ना जो फुटर था वो यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद इसे डेस्कटॉप में देखते हैं, तो अब इसमें कस्टमाइज़ेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, तब भी इसका लुक जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर हमारे ऐड सेक्शन भी हैं, ये रहा हमारा ऐड बैनर। चलिए, तो काफ़ी बढ़िया काम इसने करा है। थोड़ा-सा इसे लोड होने देते हैं। कस्टमाइज़ पीएचपी। चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसे बताते हैं कि अभी हमारे पास 2 फुटर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोड इसी से करवा रहे हैं, तो सब कुछ इसी से करवाएँगे। तो आपको जो भी अपनी स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिखे, वो आपको उस पे पूरा ऐसे कैसे जाके बता देना है। तो चलिए, इसे शेयर करते हैं। उम, अमेज़िंग वर्क लेकुन ली आई माली हमारा वो और पेज पे वो लेस वो पर आपका वो तक है द सन मा की तरह हम हमारा वो हम हम कर ले वो कर इसे बस मोबाइल बाजेगा पर फूल आर वाओ सो हो रहे हो तो अलार्म के उनसे आ रहा है और एक ऐसा काम लगा अब तक वह शख्स इसके तो तो दोस्तों हमने इसे यहाँ पर बता दिया है कि भाई आपकी जो कोड है वो डेस्कटॉप और टैबलेट वर्ज़न पर सही से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के पीछे हमारा जो मंत्र पर्सन है, मैं सुबह ही बैठ चुका हूँ लिटरली, और मैं कोशिश करूँगा कि इस प्लेलिस्ट को हम पूरा कंप्लीट करें, ताकि भाई आप लोग जो सीन्स कस्टमाइज़ेशन का होता है बहुत टफ, जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते हो भाई मल्टीपल बहुत वीडियोज़ पड़ी हैं, लोग पर बताता कोई सही नहीं है। क्योंकि मैंने भी अभी बहुत वीडियोज़ देखने के बाद भी मैं अपनी कस्टमाइज़ नहीं कर पाया। तो मुझे ये तरीका सही लगा कि भाई कोड अपने हाथ में ले लो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, जो तुम्हें चाहिए उसका कोड लिखवाओ और फ्री रहो। तो इसलिए तुम इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को पूरा देखो, ताकि तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को डिज़ाइन कर सको, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख सको। वो बैकएंड वर्डप्रेस हैंडल कर रहा है, उसकी तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पर काम करना है, और उसके लिए चैट जीपीटी बड़ी तुम्हारे साथ है ही सही, तो फिर दिक्कत किस चीज़ की आ रही। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर इसने हमें क्या दिया है। तो यहाँ पर इसने हमें दिया डेस्कटॉप पोर्ट्रेट में व्यू फुटर साइड क्यूआर की तरह से पकड़ा है, जब थीम वाले ने सेटिंग आई है इश्यूज मेनली दो ऐसे होता है, गेट फुटर यूज़ कर रहा है वो पेरेंट थीम का डिफ़ॉल्ट पब्लिक आप ऐसे किस्मों को का लेआउट साइड वर्क के साथ लो क्लिक मुझे पक रहा है। सिंपल और इफेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं आपकी पसंद बोर्ड फ्यूचर में कुछ एड के लाइक उनका पूरा होता है डेट कर देते हैं, इसलिए फ्रंट पेज पीएचपी में गेट फुटर हटा दो, फुटर कोड जो मैंने दिया है थी यूज़ करो। ठीक है, अपना कस्टम कोड तो नहीं दिया है, मतलब फुटर पीएचपी के एनिमल जे होगा टिप कंटेनर का हो।
अब डबल फुटर नहीं देखोगे, फुटर साइड बात। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमें तो इस तरीके से मैं अभी तो दोस्तों ये वीडियो मैं फुल नहीं बना सकता हूँ, मतलब इसमें अपना पूरा कस्टमाइजेशन के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने आपके साथ जो अभी तक हमने प्रोसेस शेयर की है, बस सेम यही प्रोसेस रहने वाली है। बस आपको अपने अकॉर्डिंग फीचर्स को ऐड करना है और उन्हें रिमूव करना है। तो आज मैं होम पेज पर ही काम करूँगा, और कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम होम पेज के बाद फिर किसी सेकंड पेज को चेक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तरीका समझ चुके हैं। तो अपने जमीन अपने फीचर्स को डिज़ाइन कीजिए, अपने होम पेज को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कीजिए, और इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए क्रिएटर पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।